हेलो दोस्तों, अगर आप लोग एक Dre11 यूज़र हैं तो फ्री कंटेंट अभी फ़िलहाल के लिए खेल रहे हैं, तो आपका मन में एक सवाल हमेशा उत्पन्न होता होगा, भाई रियल मनी वापस कब आएगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा रियल मनी वापस कब आएगा और रियल मनी वापस आएगा या नहीं। रियल मनी वापस 1 अक्टूबर को आने का संभावना या संकेत दिया है। चलिए मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, तब जाकर आप लोग को यकीन होगा रियल मनी कब वापस आएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ नोटिस आया है, मैं वो नोटिस अपने जो है नोटिस करके रखा हूँ। अब मैं आप लोगों को यहाँ देखिए, रियल मनी जो है Dre11 पर नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की 1 अक्टूबर से लागू। IT मंत्री बोल रहे हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेंगे, तारीख आगे भी बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए ये जो है 1 अक्टूबर का ऑनलाइन गेमिंग का आने का शुरुआत दिया गया है, लेकिन अभी कर रहा है इसका डेट आगा भी बढ़ सकता है, मतलब 1 अक्टूबर से आगा भी बढ़ सकता है। तब देखिए नई दिल्ली में 6 दिन पहले यहाँ पर लिखा है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, प्रमोशन एंड रेगुलर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। और 2025 में देश का रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से बैन लगाया है। अब यहाँ पर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 में 1 अक्टूबर से लागू होगा। अब यहाँ पर 1 अक्टूबर से लागू होगा। कानून बनाने से पहले सरकार ने गेमिंग कंपनियों को, बैंकों और अन्य हिस्सेदार से कई बार चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से बातचीत और सलाह लेने के लिए तैयार है। अब मतलब जब इसके खिलाफ सरकार गेमिंग Dre11 कंपनियां ने किया, तो अब सरकार जो है 1 अक्टूबर को निर्णय करने के लिए तैयार हो गया है। नियम लागू होने से पहले भी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ एक और बैठक की जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो नियम लागू करने के लिए और समय भी दिया जा सकता है। दरअसल प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 देश के रियल मनी गेम पर पूरी तरह से लगाए गए। इसे 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी की गई थी। अब ये कानून बन गया है। इससे पहले राज्यसभा 21 अगस्त को, लोकसभा 20 अगस्त को बिल पास हो गया था। अब यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों तो पास कर लिया है, लेकिन 4 नियम आया है ऑनलाइन गेमिंग लेकर। ऑनलाइन गेमिंग कानून को 4 सख्त नियम। इस कानून में कहा गया है कि चाहे ये योग्य स्किल बैड हो या चांस वेस्ट, दोनों पर रोक है। मतलब जो है इस तहत रोक लगा दिया है। अब 1 अक्टूबर का फिर से समझौता होगा, और उस समझौता के अंतर्गत क्या होगा, तब लिखा है रियल मनी गेम्स पर रोक। कोई भी मनी बैड गेम ऑफ करना चाहे या प्रचार करना चाहे गैर कानूनी है। ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले को कोई सज़ा नहीं होगी। अब यहाँ पर सरकार कह रहा है ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले को कोई सज़ा नहीं होगा, लेकिन सज़ा और जुर्माना, देखिए अब सज़ा और जुर्माना किसे होगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कोई रियल मनी गेम ऑफ़र करता है या उसका प्रचार करता है, तो उसको 3 साल तक जेल और 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। इस विज्ञापन चलाने वाले को 2 साल की जेल और 50 लाख की जुर्माना हो जाएगा। जो अभी फ़िलहाल के लिए ये इसके तहत जो है पूरा सख्त कानून बन गया है। अब यहाँ पर लिखा है रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बनाई गई है जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने में गेम्स की रजिस्टर करेगी और ये तय करेगा कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है, और इस स्पोर्ट को बढ़ावा पंजाबी और फ्री फायर जैसे स्पोर्ट के सोशल गेम्स के सपोर्ट किया जाएगा। ये गेम बिल पैसे वाले को
होते हैं, इसीलिए इसे बढ़ावा मिलता है। ये गेम पैसे वाले का होता है, इसीलिए इसे बढ़ावा मिलता है। ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में 86% रेगुनियन रियल मनी फॉर्मेट के साथ भारत को ऑनलाइन गेमिंग मार्केट सभी करीब 32,000 करोड़ रुपये में इसे 86 पॉइंट रेगुलेटर माने गए हैं। फॉर्मेट में आता है कि 2029 तक इसके करीब 80,000 करोड़ रुपये की पहुंच की उम्मीद थी, लेकिन इन्हें रियल मनी गेम को बैन कर दिया है। देखिए, सरकार ने बंद कर दिया है और यहाँ पर 1 अक्टूबर से मतलब आने का संभावना है और यहाँ पर ये सब बताया गया है। और इसके तहत साफ साफ आप लोग समझ सकते हैं, 1 साल मतलब 1 अक्टूबर को रियल मनी गेम आप आने का संभावना और उम्मीद है। थोड़ा मैं आप लोगों को इसलिए बताएं, ऑनलाइन गेमिंग 86 और रियल मनी फॉर्मेट से थी। भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपये का है। इसमें 86 रेगुलर रियल मनी गेम फॉर्मेट में आता है। 1929 में इसे करीब 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद थी। इंडस्ट्री को लोग सरकार के कदम से 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती है। सरकार हर साल करीब 20,000 का टैक्स का नुकसान भी हो सकता है। मतलब ये सब कह रहा है, इसी मुद्दा पर बात हुआ है। लेकिन अब फाइनल जो है, पहले तो ड्री11 से सरकार कोई बातचीत करने का फैसला नहीं लिया है, लेकिन बाद में जब इतना हाई कोर्ट जो है उसे तरफ का फेवर में बोल रहा था, तो इसलिए सरकार ने बातचीत की और उसके अंदर का जो है 1 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन आने वाला है। या तो ये डिसीजन थोड़ा बढ़ सकता है या बढ़ सकता है। साफ साफ कहा है, ये फाइनल रियल गेमिंग पर थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है या घट भी सकता है। अगर आप लोग को ये रियल मनी गेम के बारे में जानकारी पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। रियल मनी गेम किस दिन वापस आएगा और कंफर्म रूप से आएगा, तो उस दिन को जानकारी आप लोगों को तुरंत मिल सके। आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।